Number 22, show that the right angle triangle by A 1,3, B 3,-1 and C -,-5 is a right angle triangle by using slopes. क्या बोल रहा है समझा रहे, देखो एकदम बात समझा। मानो को कोई भी 3 पॉइंट दे दिया, देखो मेरे को नहीं पता कि यहां A होगा कि यहां A होगा कि यहां A होगा, कहां B होगा कि कहां C होगा, हम ऐसे ही कहीं भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा बात सुनो, एकदम बात सुना, हम मान ले रहे हैं अभी के लिए यही मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, यही मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। हम क्या कंसेप्ट बता रहे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में यहां 90 डिग्री होगा, मतलब AB का स्लोप इंटू BC का स्लोप क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। समझ आ रहा है कैसे, क्या दोनों कितना बना रहे हैं 90 डिग्री। अब तुम बोलोगे भैया आपको कैसे पता B इधर है कि C इधर है, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको 3 पॉइंट दिया है, तुमको पॉइंट क्या क्या दिया है, A B C, तुम MAB निकालो, तुम MBC निकालो, तुम MAC निकालो, जो दो प्रोडक्ट का -1 आएगा, जो दो स्लोप का मल्टीप्लाई करके -1 आएगा, उस दोनों में कॉमन वाला पे -1 होगा। हम क्या बोल रहे हैं तुमको समझ आ जाएगा। चलो पॉइंट बताओ, ए क्या है 1,3, ए है 1,3 नहीं 1,3 है, बी है 3, -1 और सी पॉइंट है बोलो -5, -5। देखो आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ देखो एम ए बी, तो ए बी क्या होगा देखो -1 -3, 3 -1 -4/2 -2, एम बी सी निकालते हैं, बी सी -5 माइनस और -1 -5 -3, मतलब कितना आ गया -5 + 1 -8 -4/-8 1/2। हमको दिख चुका है मेरा आंसर, हमको मेरा आंसर दिख चुका है। देख लो इसको घुमा के माइनस को प्लस बना दिए, तो यही दोनों का स्लोप क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके -1 आने वाला है। फिर भी हम एसी निकाल दे रहे क्योंकि कंसेप्ट सिखा रहे। एसी देखो तो देखो -5 -3 y2 -y1 -5 -1 कितना आ रहा है -8/-6 4/3। अब मेरा बात सुनो, आया यहां तक आया, कौन सा दो स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है, इन दोनों को, तो एम ए बी इंटू एम बोलो बीसी को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है -1 आ रहा है, आ रहा है। तो बस इन दोनों में जो कॉमन चीज है, देखो इन दोनों में कॉमन चीज कौन है, बी है। देखो जल्दी, इन दोनों में कॉमन चीज कौन है, बी है ना। ए बी और बीसी में मतलब 100% 90 डिग्री कहां बनेगा, बी में बनेगा। और लक बाई चांस डायग्राम भी वही बना दिए, लक बाई चांस डायग्राम भी वही बना हुआ है। कंसेप्ट क्या बोले, अगर मानो हम समझा रहे हैं, अगर मानो ए बी और ए सी होता, मान लेते ए बी और ए सी होता, तो ए पे 90 डिग्री बनता। जो कंसेप्ट बोल रहे इसको याद कर लो, यही कंसेप्ट है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो कॉमन चीज होगा उसी में -1 बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। एक काम करते इसको प्लॉट भी करते हैं, तुम लोग लिखो हम प्लॉट कर रहे हैं। अगर इसको हम प्लॉट करते तो कैसा दिखता, देखो प्लॉट करते तो डायरेक्ट आंसर दिख जाता, ठीक है। देखो 1,3 तो 1 1 2 3, यहां पे ए पॉइंट रहता 1,3 पे, ये मेरा ए पॉइंट है, बी पॉइंट क्या था 3, -1, तो 1 2 3, यहां पे क्या था बी पॉइंट, ये क्या है 3, -1, सी पॉइंट क्या था -5, 5, तो 1 2 3 4 5 -5, 5, तो 1 2 3 4 4 5, यहां पे ना सॉरी -5 ना, 1 2 3 4 5 यहां पे आएगा। देखो तो एक काम करो, दो तीनों को जोड़ो तो एक बार देख लो क्या बन रहा है, राइट एंगल बन गया, तो डायग्राम से भी दिख गया। तो डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, जो टेक्निक बताया वही फॉलो करना है, समझ गए। ये सी पॉइंट था -5, ठीक है। फालतू का डायग्राम बना के टाइम पास नहीं करना है, इस सब में, इसमें डायरेक्ट स्लोप लगाना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन खुद से करो, 23 देखो 23, ठीक है। देखो क्या होगा समझो, हम डायग्राम बना रहे हैं बट डायग्राम का जरूरत है नहीं है, डायग्राम से क्लियर दिख जाता है। देखो डायग्राम एक बार बना देते हैं, जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझ लेना हो जाएगा। देखो डायग्राम में क्या बोला, पॉइंट देखो, बोल रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 -1,3, तो -1,3, ठीक है, यहां पे -1,3 है, ठीक है। हाँ, एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 0, -2, 0, -2 मतलब 0, -2 ये है,
और एक पॉइंट क्या है 4,5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहां पे देखो मेरा बात सुनो, देखो ये लाइन को हम एक बार बनाते हैं, ठीक है इधर बना लो 4,5 हाँ एक लाइन इधर से सुनो मेरा बात सुनो, एक लाइन है जो ऐसे जा रहा है, हमको इस लाइन एक सेकेंड 4,-5 है ना 4,5 है 4,5 है, एक लाइन है जो 4,5 और 0,-2 से जा रहा है, तो एक लाइन है 4,5 और 0,-2 से जा रहा है, ठीक है। और एक हमको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ध्यान से सुनो, हमको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से जा रहा है और इसका पैरेलल है, मतलब पक्का वो लाइन कैसा होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा होगा। तो m दोनों का सेम ही आएगा। हाँ अरे देखो अब एग्जाम में क्या ये डायग्राम बनाना है, नहीं एग्जाम में सीधा क्या करना है, हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो हमको सिर्फ क्या नीडेड है इस लाइन का स्लोप, मान लो इस लाइन का स्लोप क्या है m1 जो कि इस लाइन का क्या है पैरेलल है, तो बस इसका स्लोप करके इसको दे देंगे। अच्छा ये कैसे बिना डायग्राम तो समझ ही नहीं आया, बिना डायग्राम देखो इसीलिए तुम लोग बोलते हैं ना डायग्राम नहीं बनाना चाहिए, यही बात है, तुम डायग्राम कितना दिन लगा बनाने में, पेपर पेंसिल से बना के कितना देर लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तो तुमको खुद ही दिख जाएगा, पॉइंट प्लॉट कर दें समझ आ जाएगा, समझ रहा है। अब तुम पागल जैसा 1 2 3 4 5 मत करना, हाँ दोनों पॉइंट का स्लोप निकाल के हाँ देखो डायग्राम देखे कितना टाइम लगा, तो समझ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब क्या, डायग्राम भाई, थ्योरी थोड़ी लर्न कर दिया हो गया। तो क्या बोल रहा है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से जा रहा है और वो पैरेलल है एक लाइन का जो कि इन दोनों पॉइंट से जा रहा है, तो वो 2 पॉइंट पता है, इस लाइन का स्लोप निकालो जल्दी, -2 -5 0 -4, कोई दिक्कत है, कुछ भी ले लो उससे अरे m1 = m2 कर देंगे ना, तो कितना हो गया बोलो -7/-4 कितना आ गया स्लोप 7/4, और m2 अगर 7/4 है तो m1 भी कितना होगा 7/4, दोनों का स्लोप क्या होगा बराबर। अब हमको ये लाइन का एक पॉइंट पता चल गया देख लो, और हमको एक स्लोप पता चल गया, सम्स खत्म, क्या होगा y - y1 = m of x - x1। चलो जल्दी से कर लेते हैं, y - 3 ये वाला पॉइंट डाल रहे 3 और m कितना है 7/4 -1 को 3 पॉइंट डाल रहे हैं, स्लोप है 7/4, ठीक है 7/4 x माइनस ऑफ -1, 4 उधर चला गया तो 4 × y - 3 = 7 × x + 1, 4y - 12 = 7x + 7, 4y - 7x = 5 सॉरी = 19, ठीक है 12 को उधर भेज दिए, माइनस 12 उधर भेजेंगे तो 7 प्लस है कि माइनस प्लस है, 7 प्लस में माइनस ऑफ -1 कितना हो गया +1, ठीक है क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव है, तो कितना आ गया चेक कर लो आंसर पीछे, समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। डायग्राम तुम लोग बनाओ, भले ही बोर्ड्स एग्जाम में नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं है, बट तुमको पता है डायग्राम बनाने में जल्दी होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, तुम डायग्राम बनाया क्लियर कट दिख गया, और डायग्राम नहीं बनाएगा तुमको कंफ्यूज हो जाएगा, तुम बोलेगा क्या बोल रहा है, इससे ये जा रहा है, इसका पैरेलल ये, तुम पता चला इन दोनों को लेके लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया, खत्म 0 मार्क्स। इसीलिए डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने में दिख जाता है, और डायग्राम बनाने में कितना देर लगेगा भाई 20 से 25 सेकंड बस। चलो अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, ABC 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड निकालना आता ही हम लोग को, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या g बोलते हैं, क्या हो जाता है x1 + x2 + x3/3, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है y1 + y2 + y3/3, ठीक है। अभी इसको इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, डायग्राम बनाओ मत बनाओ तुम्हारे ऊपर है, हम बनाएंगे, तो डायग्राम हम बना रहे, देखो डायग्राम में क्या बोला है देखो, तो -1,3, तो -1, 1 2 3, एक यहां पे पॉइंट है, ये पॉइंट है A ना, ये A पॉइंट है, B है 4,2 1 2 3 4, ये B पॉइंट है 4,2,
और एक पॉइंट कहां है, सी पॉइंट, सी पॉइंट कहां है, -1,3, ये क्या है -1,3, बी पॉइंट है 4,2 और सी पॉइंट है 3,-2, 3,-2 यहां पे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन रहा है सी पॉइंट 3,-2, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये लाइन को जोड़ दिए, ये लाइन को ऐसे जोड़ दिए, ये लाइन को ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले सेंट्रॉइड निकाल लेते, सेंट्रॉइड पुट कर देंगे, पुट करो, देखो -1 + 4 + 3/3 कितना आ गया, 7, 6/3 2 आ गया। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया सेंट्रॉइड का, यहां पे कहीं सेंट्रॉइड होगा जिसको हम लोग g बोल रहे हैं, ठीक है, उसका x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2। y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, किसका है, सेंट्रॉइड का, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो 3 + 2 + -2, 3 + 2 -2/3, 2 कट गया, 3/3 कितना आ गया 1। चेक करो सेंट्रॉइड 2,1, 2,1, ठीक है, चेक कर लो। अब क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू जी एंड पैरेलल टू एसी। ये 2017 का बोर्ड्स में आया है। अब देखो डायग्राम का पावर क्या बोल रहा है, हमको वो लाइन के इक्वेशन निकालने जो जी से पास हो रहा है और किसका पैरेलल है, एसी का। मतलब कुछ लाइन ऐसा होगा, हाँ देख लो, इसका क्या है, पैरेलल है, देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब देखो मतलब एसी का जो स्लोप होगा वो इस लाइन का भी क्या होगा, स्लोप होगा। तो खत्म, एसी का स्लोप निकालते हैं, एम ऑफ एसी क्या हो जाएगा बोलो, -2 y2 -1 तो -2 -3 3 माइनस ऑफ -1 कितना आ गया, -5/4। ये क्या आ गया, स्लोप एसी का। तो जो इसका स्लोप होगा वो इस लाइन का भी स्लोप होगा, कौन सा लाइन का, इस लाइन का, ठीक है, समझ आ रहा है, ये वाला लाइन का। तो इसका भी स्लोप क्या आ गया, मान लो m बोल दे रहे हैं, कितना हो जाएगा -5/4। चेक कर लो वापस, देखो एम एसी -2 -3 y2 -y1 3 -1 तो -5 3 + 1 4, ठीक है, इसका स्लोप आ गया। अब खत्म, हमको एक, इसको हम इरेज कर दे रहे, हमको एक लाइन पता चल गया जो सेंट्रॉइड से जा रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है कितना था 2,1 और इस लाइन का हमको स्लोप भी पता चल गया जो कि है -5,4। हमको इक्वेशन लिख लेंगे क्या होगा, y - y1 = m of x - x1। तो y - 1 = -5/4 x - 2, 4 उधर चला गया, तो 4y - 1 = -5x + 10, तो 4y - 4 = -5x + 10, तो 4y + 5x = 14। चेक करो आंसर, ये मेरा इस लाइन का इक्वेशन आ गया जो सेंट्रॉइड से जा रहा है। और कैसे किए, फिर से 3 पॉइंट दिया था, सबसे पहले क्या निकालिए, सेंट्रॉइड क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 आ गया। अब हमको बोल रहा है ऐसा लाइन बताओ, उसका इक्वेशन बताओ जो सेंट्रॉइड से जा रहा है और जो एसी का पैरेलल है। तो बस खत्म, हम इसका स्लोप निकाले, जो इसका स्लोप एसी का स्लोप होगा वो इसका भी स्लोप होगा, इसका स्लोप पता चल गया। तो बस एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन लिख दिए, खत्म। क्वेश्चन नंबर 25 एग्जैक्ट किसका जैसा है, बहुत ज्यादा इजी है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 20 जैसा है, 20 नहीं, मतलब हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए हैं, 23 जैसा है, क्वेश्चन नंबर 23 जैसा है। उसमें क्या बोल रहे हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 23 जैसा है, बस उसमें पैरेलल है, इसमें परपेंडिकुलर है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, हमको इक्वेशन निकालना है। देखो ड्राइंग प्लॉट कर लो, नहीं भी करने से काम चल जाएगा, बट हम लोग कर लेते हैं। 0, -3 कहां होगा, यहाँ पे होगा, 1 2 3, 0, -3 यहाँ पे, ठीक है। और क्या बोला है, -3,2, तो देखो 1 2 3 1 2 -3,2 यहां पे आया। और एक पॉइंट कहां है, और एक पॉइंट क्या है 9,1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9,1 यहां पे आया। अब मेरा बात सुनो, हमको इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो करते हैं, ठीक है। देखो ये लाइन बन गया, ठीक है।
और हमको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से जाएगा और इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो देखो पक्का ऐसे जाके भिड़ेगा कि ये क्या बना ले, यहाँ पे 90 बना ले, खत्म। तो क्या होगा, देखो एकदम इजी है, इसका स्लोप निकाल लो, इसको बोल दो m1 और इसका स्लोप क्या होगा m2। हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो m1 क्या हो जाएगा बोलो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो 1 माइनस 2 9 माइनस ऑफ माइनस 3, ये दोनों पॉइंट ले लिए, ये और ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो कितना आ गया -1 बाई 12। तो अगर m1 इतना आया है तो m2 क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फ्लिप कर दिए और माइनस का जगह प्लस लगा दिए, m2 भी आ गया, ठीक है। बस अब एक लाइन है जो 0, -3 से जा रहा है और इसका स्लोप है 12। हमको इसका क्या निकालना है, इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। पुट कर दो, y माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू 12x माइनस 0। तो y माइनस माइनस प्लस हो गया, y प्लस 3 इज इक्वल टू 12x। तो इक्वेशन आ गया y माइनस 12x इज इक्वल टू -3।